सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किसी भी हाल में सुलझती नहीं दिख रही है। लगभग एक साल पहले पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक खूनी झड़प हुआ था। इस एक साल में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई 11वीं दौर की वार्ता के दौरान चीन ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने ये तक कह दिया कि भारत को अभी तक जो कुछ भी मिला है वह उसी से खुश रहे। DNS में आज हम आपको हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को भी। वैसे तो भारत चीन के बीच सीमा विवाद काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी हालिया LAC विवाद पिछले साल मई में शुरू हुआ था। उस वक्त चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन की गलवान घाटी में भारत की ओर से सड़क निर्माण को लेकर विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प होने की वजह से सैन्य गतिरोध पैदा हो गया। इतना ही नहीं, बाद में चीनी सैनिक 9 मई को सिक्किम के नाथुला में भी भारतीय सैनिकों के साथ उलझ गए थे, जिसमें कई सैनिकों को चोटें आई थी। फिर 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इसमें चीन के भी कुछ जवान मारे गए थे। इस तरह के संघर्ष को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर पर वार्ता हुई। इस बार 11वीं दौर की वार्ता के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया। इससे देपसांग प्लेन समेत इन इलाके के सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है। दरअसल चीन ने पहले तो हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन बाद में उसने इससे इनकार कर दिया। बता दें कि फरवरी में पैंगोंग त्सो और कैलाश रेंज के उत्तर और दक्षिण तट पर से दोनों देशों ने अपने सैनिक पीछे हटा लिए थे। पैंगोंग त्सो उत्तरी तट पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच दोनों पक्षों की तरफ से पेट्रोलिंग पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। शुरुआत में दोनों देशों के बीच तनाव शुरू होने के 2-3 साल पहले से भारत फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पाया है, जो LAC को दर्शाता है। देपसांग प्लेन्स के बिल्कुल उत्तरी इलाके में स्थित बॉटल नेक पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस कारण भारतीय सैन्य टुकड़ियां पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 11A, 12 और 13 तक नहीं जा पा रही हैं, जहां वो परंपरागत दौर पर पहरेदारी करती रही थीं। देपसांग प्लेन्स काराकोरम दर्रे के पास स्थित दौलत बेग ओल्डी के करीब है, जहां भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक बेस बना रखा है। दरअसल ये इलाके भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। चीनी सेना गोगरा, हॉट स्प्रिंग और कोंगका लास क्षेत्र से इलाके में तैनात अपने सैनिकों के लिए भारी मात्रा में रसद पहुंचा पाती है, जबकि भारत के लिए ये सारे पॉइंट्स उसकी सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है।